अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा, वो भी डिफरेंट स्टाइल से। और इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं वो आपने पहले, मेरा नहीं ख्याल कि किसी आलू वाले पराठे में ऐड की होंगी। ये देखिए जी, मैंने आलू आधा किलो उबाल के अच्छी तरह मैश कर लिए हैं हाथों की मदद से। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। और मैंने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है और तकरीबन एक गड्डी जो ली है वो मैंने ली है धनिए की। ठीक है, ये मैंने आलू मैश करके रख दिए। उसके ऊपर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, तकरीबन एक खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। और एक खाने का चम्मच ही मैंने डाला है तकरीबन कुटी हुई दादर मिर्च जो होती है वो डाल दिए। ठीक है, ये देखिए जी। और तकरीबन एक खाने का चम्मच मैंने हाथों पे डाल के सूखा धनिया अच्छी तरह मसल के वो डाल दिया। आप चाहे तो पीस के यानी कि दादर सा करके भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी स्मेल आती है इसमें। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। ये देखिए जी, इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। एक स्पाइसी से मज़ेदार से पराठे दही के साथ आप खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। ठीक है, इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, लेकिन ये रेसिपी जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जो मैंने चीज़ ऐड की है वो है लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस का इस्तेमाल आपने इसमें लाजमी करना है। आजकल लेमन जो है बहुत अच्छे और सस्ते भी आए हुए हैं। एक लेमन का रस जो है आपने ऐड करना है, इसके निचोड़ के अच्छी तरह बीज निकाल के। ये देखिए जी, फिर मैंने प्याज जो था, धनिया, हर चीज़ जो थी वो मैंने पहले भी मिक्स की थी। मुझे कम लग रही थी, मैंने और जो है इसके अंदर ऐड की है। ठीक है, ये देखिए जी, आलू को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया हाथों की मदद से। ये देखिए जी, फिर मैंने आटा गूँध लिया था, जैसे हम सिंपल रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आटा गूँधा। ये चक्की का आटा था। आप चाहें तो 1 नंबर आटा जो मिलता है वाइन आटा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। हम चक्की का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए जी, इस तरह के हो गए थे। पेड़ा मैं बेल रही हूँ। एक रोटी को मैंने बेल के रख दिया है साइड पे, दूसरी रोटी मैं बेल रही हूँ। इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से जो है तकरीबन भर के मैं इसके ऊपर लगाऊंगी आलू का जो मैंने मसाला सा तैयार किया है। बहुत मज़ेदार बनते हैं, संडे वाले दिन बच्चों को बना के दें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। जैसे मैं घर में बनाती हूँ बिल्कुल ही मैं आप वैसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बच्चे आजकल जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं। सुबह बना के दें नाश्ते में और साथ भी बच्चों को टिफ़िन में भी दें, बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। केचप के साथ खाएं या दही, मीठे दही के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए जी, मैंने भर भर के इसके ऊपर आपने पूरी जो रोटी बेली हुई है ना चपाती, उसके ऊपर पूरी के ऊपर आपने ये मसाला ऐड करना है। इसके एजेस जो थे वो भी आपने कवर करने हैं, थोड़े थोड़े से रहने देने हैं, ताकि उधर से दबा के आप जो हैं दोनों रोटियों को आपस में मिला के अच्छी तरह से, ये देखिए किनारे अच्छी तरह से मिला लें ताकि मसाला निकले नहीं। इसको हाथों की मदद से आपने बड़ा करके तो ऐसे तवे के ऊपर डाल देना है। ठीक है, तवा पहले से प्री हीट था। ये देखिए जी, इस तरह का हो गई थी इसकी लुक। फिर मैं हाथों की मदद से ही बनास्पति घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल का इस्तेमाल करें, मक्खन का करें, बहुत मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। मैं जो है बनास्पति घी डालडा घी जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए जी, एक तरफ से हो गया था तो दूसरी तरफ से पलट के तो उधर भी घी लगाऊंगी अच्छी तरह से। ये देखिए जी, दूसरी तरफ अब मैं पलट रही हूँ, इधर भी मैं अच्छी तरह से घी लगाऊंगी। घी लगाने के बाद आपने कोई चम्मच ले लेना, कोई चिमटा वगैरह लेके अच्छी तरह से आपने इसको जो है तवे के ऊपर घुमाना है ताकि नीचे से जले नहीं। सही है, ये देखिए जी, अच्छी तरह से आप इसको घुमाएंगे, ये बहुत क्रिस्पी सा, बहुत मज़ेदार सा जो है पराठा तैयार होगा। आपने पहले क्या करना है, थोड़ा सा नमक जो है आटे गूंदने से पहले आपने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करना है आटे के अंदर। ठीक है, बहुत मज़ेदार इसकी डो जो है वो तैयार हो जाएगी, नमकीन सी। और ये बहुत मज़ेदार पराठे तैयार होता है। दही के साथ आपने सर्व करने, मीठे दही के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। माशाल्लाह आप बनाएंगे तो सारे घर वाले जो हैं वो आपकी तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़ेदार ये पराठे बनते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक जो थी इस तरह की आई थी। ठीक है, 1-2 दिन पहले मेरे से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो माज़रत है। प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करें। ये देखिए जी, इस तरह की इसकी फ़ाइनल लुक थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।